व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण के लिए भी वो उससे बिछड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में जब तब मिलता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी को गवाह बनाकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे साथ चलने से इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है? फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था, और उसे भी पहले मित्र की ही तरह अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक साथ जाऊंगा, अंदर तक नहीं। वह व्यक्ति बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूं, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था, और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तीसरा मित्र जो कभी कभार ही उस व्यक्ति से मिलता था, एक बार में ही साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो कौन है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वास्तव में वो 3 मित्र कौन है। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे ही हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहां भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता। दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा, चाचा इत्यादि, जिनके साथ रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी श्मशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं तथा वहां से फिर वापस लौट जाते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म है, कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी, और धर्मराज भी हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। रामचरितमानस की पंक्तियां है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबू भ्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं बल्कि कर्म लेकर जाता है, और जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर जा रहा हो। इसलिए कोशिश करें कि पैसों से अमीर हो या गरीब, लेकिन कर्मों से अमीर जरूर बने। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।